इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। गाजियाबाद से खबर। गाजियाबाद पुलिस ने दिवाली से पहले अवैध पटाखों के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी करके करीब 6 करोड़ 25 लाख रुपए के 3,44,000 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए। दिवाली के त्यौहार से पहले उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने अवैध पटाखों के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए का माल जब्त किया है। थाना भोजपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दिल्ली सोसाइटी क्षेत्र में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 3,44,000 किलोग्राम अवैध आतिशबाजी बरामद की। बरामद पटाखों की बाजार मूल्य लगभग 6 करोड़ 25 लाख रुपए है। छापेमारी में गोल्डन ट्रेनिंग एजेंसी के 2 बड़े गोदाम, जिनमें इन पटाखों को अवैध रूप से भंडारण और विक्रय किया जा रहा था, दोनों ही गोदामों को सील किया गया है, जहां पर कुल 3,44,000 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ 25 लाख है। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि अवैध पटाखों का कारोबार न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा के मद्देनजर ऐसी छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध व्यापार पर नकल कसने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजस्थान के अजमेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। नकली और मिलावटी मिठाई बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक राजेंद्र शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से त्योहारी सीजन में खाद्य वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बदमपुरा गाँव में स्थित एक चीज फैक्ट्री का पहले भी निरीक्षण किया जा चुका था। इस बार दोबारा निरीक्षण के दौरान वहाँ काफी अनियमितताएं पाई गई। मौके से कलर और एसेंस भी बरामद हुआ है, जिन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कई जगहों पर जांच के दौरान गड़बड़ी की शिकायतें नहीं भी मिली। दीपावली के त्यौहार को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर वार खाद्य सुरक्षा दल लगातार कार्रवाई कर रहा है। उसी क्रम में आज हम ये घूघरा घाटी पे बस द्वारा मावे के पीपे उतरवाए गए थे। उन सभी मावे के पीपों को हमने जांच के लिए यहाँ पे उतर गए थे, तो उनको चेक करने के लिए हमने इनके सभी के नमूने ले लिए गए हैं और नमूने लेके लैब आज भिजवा दिए जाएंगे। लैब की रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसी के हिसाब से आगे खाद्य सुरक्षा मानदंड थे आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की में एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। यह हादसा एक कार ड्राइवर की गलती से हुआ। तस्वीरों में देखिए कैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सड़क पर रूटीन वाला ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। सड़क के किनारे एक सफेद रंग की कार खड़ी है। तभी इस कार के साइड से एक बाइक सवार गुजरता है। इस दौरान कार की खिड़की खुलती है और बाइक सवार ट्रक के नीचे गिर जाता है। दर्दनाक हादसे का यह वीडियो उत्तराखंड के देहरादून रुड़की मार्ग का है, जहां कार ड्राइवर की हल्की सी लापरवाही ने एक बाइक सवार की जान ले ली। वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा हादसा कैसे हुआ। पीछे से एक बाइक सवार तेज रफ्तार से आ रहा है। ट्रक और कार के बीच से बाइक सवार तेज रफ्तार में आगे निकलने की कोशिश करता है। इसी दौरान कार का ड्राइवर बिना पीछे देखे सड़क के साइड से दरवाजा खोलता है। बाइक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो गाड़ी को संभाल नहीं पाता और कार के दरवाजे से टकराकर गिर जाता है। बाइक से गिरते ही युवक एक ट्रक की चपेट में आ जाता है। ट्रक से कुचल जाने के कारण बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग मदद के लिए बाइक सवार के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्थान में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया। अलवर में एक समुदाय विशेष के 10 से 15 लोगों ने 2 भाइयों पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव। डॉक्टर तैयब खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डॉक्टर तस्वीरें राजस्थान के अलवर की हैं। युवक की हत्या पर बवाल मचा हुआ है। युवक की लाठी डंडे और साइकिल की रिम से हमला कर हत्या कर दी गई। हमले में युवक के भाई का हाथ भी टूट गया। आरोप है कि हमलावरों ने सिर तन से जुदा के नारे लगाए। मुस्ताफे नबी की एक ही सदा, सर तन से जुदा। अगर इस नारे के साथ आप अलवर में ये नारे लगाना चाहते हो तो ये मंसूबे आपके कामयाब नहीं होंगे। ये जो योजना पूर्वक जो मौत हुई है, ये मॉब लिंचिंग की घटना है। अलवर में 2 भाइयों पर 9 अक्टूबर की रात 10 बजे हमला हुआ। 10 अक्टूबर की शाम एक भाई की मौत हो गई थी। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। ये घटना होने के बाद प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि रात को 9 बजे परिवार वालों को बताया कि साहब इस बच्चे की जो है मौत हो गई है।
तफ्तीश में जुटी पुलिस ने बताया कि हमले में देसूला के रहने वाले करण मल्होत्रा की मौत हुई है, तो उसके चचेरे भाई चिंटू मल्होत्रा का बायां हाथ टूट गया। चिंटू ने 13 अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कानपुर के पनकी में शुक्रवार रात आग लग गई। ये आग मेट्रो ट्रैक बनाने वाली L&T कंपनी के बड़े गोदाम में लगी। क्या कारण बताया जा रहा है, रिपोर्ट देखिए। घटना रात 9:20 की है। गोदाम में मोबिलाइल, केमिकल, कपड़ा, प्लास्टिक और लोहे का सामान भरा था। सब जलकर राख हो गया। लपटें इतनी तेज थी कि दूर दूर से दिख रही थी। 1 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार नजर आ रहा था। खबर पर दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 35 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मी आग बुझाने में जुटे, जिसके बाद करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कंपनी के मुताबिक आग से करीब 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल सबसे पहले स्टॉक यार्ड में रखे प्लास्टिक और मोबिलाइल में आग लगी। जिस वक्त आग लगी उस वक्त गोदाम बंद था, अंदर कोई मौजूद नहीं था। आग लगने के बाद सबसे पहले गोदाम के ऊपरी हिस्से में लपटें उठी, फिर देखते देखते पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया। अभी गोदाम की सफाई और इन्वेंट्री की जांच जारी है। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा गया है कि आग बढ़ी है। तत्पश्चात उसके बाद जनपद के सीएफओ महोदय के निर्देशन में जनपद के काफ़ी गाड़ियां बुलाई गई, जिनकी संख्या 11 से 12 गाड़ियां लगाई गई। अब आग पूर्ण रूप से नियंत्रण और कंट्रोल में है, लगभग बुझ चुकी है। यूपी के गाजियाबाद में होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लपटें दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेस्टोरेंट और होटल में भयंकर आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरा होटल चपेट में आ गया। धुएं के गुबार से पूरा होटल भर गया। आग पहली मंजिल पर अबाउट ड्रिंक रेस्टोरेंट में लगी थी। तेजी से आग फैलने के कारण दूसरी मंजिल के होटल प्लूटो तक लपटें जाने लगी। होटल से सटे इमारत से लोग पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। आग की लपटें इतनी तेजी से फैल रही थी कि सभी कोशिशें बेकार हो रही थी। घटना गाजियाबाद के राजेंद्र नगर के खन्ना टावर की प्लॉट नंबर 2 की है। धुएं के गुबार और लपटों के बीच फंसे करीब दर्जन भर लोगों को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत है कि समय रहते लोगों को बाहर निकाल दिए जाने से कोई जानहानि नहीं हुई। लखनऊ में गोमती नगर के जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर के रास्ते को अचानक से बंद कर दिया गया। JPNIC के गेट को टीन की चादर से ढक दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आप देखिए। लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर का रास्ता सुरक्षा कारणों से रातों रात बंद कर दिया गया। प्रशासन ने टीन शीट और बैरियर्स लगाकर JPNIC के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात किया है। ये कदम जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया गया। खास करके समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आने की संभावना को देखते हुए। दरअसल पिछले साल अखिलेश यादव को रोका गया था। उस समय अखिलेश यादव ने बैरिकेड कूदकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। इस बार पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी है। हालांकि प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेडिंग को धता बताते हुए JPNIC में प्रवेश किया। छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा और प्रदेश उपाध्यक्ष उमर यादव ने छात्रों की अगुवाई की और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़े छात्र नेताओं ने तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर शेयर की। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।